Assalamualaikum dear students. I am Sir Fayaz and today I am going to solve question number 3. Solve the following system of linear equation graphically. यहाँ पे स्टूडेंट हमने इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, कौन सी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन। याद रखना स्टूडेंट, लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है, ये दो इक्वेशन है, इन दोनों के ग्राफ बनेंगे स्ट्रेट लाइन, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगी, जहाँ पे दोनों ग्राफ ज्वाइन करेंगे, मिलेंगे, वो हमारे पास सॉल्यूशन सेट होगा। ठीक है, तो चलते हैं पार्ट नंबर ए की तरफ। फर्स्ट पार्ट है, इसको हमने सॉल्व करना है इक्वेशंस को। लीनियर इक्वेशंस हमें दो गिवन हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और सेकंड लीनियर इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ये हमें स्टूडेंट दो लीनियर इक्वेशन है, हमने इनको ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, इनका ग्राफ बनाना है और जहाँ पे ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे तो हमारे पास वो फाइनल सॉल्यूशन सेट होगा। हम इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं साइड पे, ये इधर बीच में लाइन लगाते हैं, दोनों को साथ साथ सॉल्व करते हैं अलग अलग। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास स्टूडेंट x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ रहने देते हैं, y को हम राइट साइड पे ले जाते हैं। x इज इक्वल टू 7 माइनस 1 हो गया और 7 माइनस वाई हो गया। ठीक है, हमारे पास एक इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और दूसरी थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारे पास सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन को हमने यहाँ पे लिख दिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 था तो x इज इक्वल टू 7 माइनस वाई। यहाँ पे स्टूडेंट कुछ वैल्यूज़ हम पुट करते हैं y की और x की, हमारे पास आ जाएंगी। तो हमने 3-4 वैल्यूज़ ले लेते हैं, फिर हम उनको प्लॉट करेंगे। ठीक है, यहाँ हम एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे हम एक टेबल बनाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे x एंड y, यहाँ लिखेंगे x और यहाँ पे लिखेंगे y। ठीक है, 3 वैल्यूज़ ले रहे हैं, यहाँ पे 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, जितनी आपकी मर्जी है, कम से कम हमने 3 वैल्यू लेनी है। अब हम स्टूडेंट ये इक्वेशन हमारे पास x इज इक्वल टू 7 माइनस वाई हम पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू पहले 0 करते हैं तो हमारे पास x का आंसर आएगा x इज इक्वल टू 7 माइनस 0, तो x इज इक्वल टू 7 आ गया। अगर हमने x 0 पुट किया, सॉरी y 0 पुट किया तो हमारे पास x का क्या आंसर आया? 7 आ गई। स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ गया। दोबारा फिर हमने यही इक्वेशन लिखनी है, x इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन ये वाली हमने जो जनरल इक्वेशन हमने बनाई इसको जो मॉडिफाई कर लिया, हमने ये वाली इक्वेशन लिखनी है, बार बार इसमें वैल्यू पुट करनी है। फिर लिखेंगे x इज इक्वल टू 7 माइनस वाई। अब यहाँ पे स्टूडेंट पुट करते हैं y इज इक्वल टू 1 पुट कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा x इज इक्वल टू 7 माइनस 1, x इज इक्वल टू 6 आ गया। हमने क्या पुट किया? y 1 पुट किया और x हमारे पास 6 आ गया। एक पॉइंट और निकाल लेते हैं, 3 पॉइंट बहुत हैं। x इज इक्वल टू 7 माइनस वाई। ठीक है, फिर हमने यही इक्वेशन लेनी है, बार बार इसी में पुट करेंगे। अब पुट y करते हैं 2, पुट y इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू 7 माइनस 2, तो x हमारे पास 5 आ जाएगा। हमने 2 पुट किया तो 5 आ गया हमारे पास। स्टूडेंट ये 3 पॉइंट आ गए इस इक्वेशन में हमने। ठीक है, y की वैल्यूज़ पुट की और हमारे पास x के आ गई। ठीक है, अब सेम इसी तरह हमने स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। x को हम यहाँ ही रहने देते हैं, x इज इक्वल टू 5 प्लस वाई हो गया, 5 प्लस वाई हो गया। अब हमने इस इक्वेशन में बारी बारी हमने पॉइंट्स पुट करने हैं y के और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। सेम उसी तरह हमने इसका भी टेबल बना लेना है, यहाँ पे इसी तरह हमने इसका भी टेबल बना लेना है। कम से कम मैंने कहा 3 पॉइंट्स ले लेंगे, 3 से ज़्यादा भी ले सकते हैं लेकिन कम से कम स्टूडेंट आपके 3 होने चाहिए। फिर हम इक्वेशन लिखेंगे x इज इक्वल टू 5 प्लस वाई। यहाँ हम पहले पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0 तो हमारे पास x क्या आ जाएगा? 5 प्लस 0, तो x इज इक्वल टू 5 आ गया। x 5 आया, y हमने 0 पुट किया। ठीक है, किस इक्वेशन में ये जो हमने हाईलाइट की थी x इज इक्वल टू 5 प्लस वाई। दोबारा फिर इसी इक्वेशन में पुट करेंगे x इज इक्वल टू 5 प्लस वाई। अब हम पुट करते हैं 1, पुट x y इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं। ठीक है, अपनी मर्जी से वैल्यू पुट कर सकते हो। बहुत आंसर बड़ा भी नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं आना चाहिए, बड़ा बहुत नहीं आना चाहिए, छोटा बेशक आ जाए ना। x
5 प्लस वाई की जगह 1 पुट कर रहे हैं तो x इज इक्वल टू 6 आ गया। अगर हमने y 1 पुट किया तो आंसर 6 आ गया। एक पॉइंट और ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 5 प्लस वाई। अब हम पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 2 पुट कर लेते हैं तो x इज इक्वल टू 5 प्लस 2, x इज इक्वल टू 7 आ गया। अगर हमने 2 पुट किया तो हमारे पास स्टूडेंट 7 आंसर आ गया। हमने दोनों इक्वेशंस के 3 पॉइंट्स ले लिए थे, ठीक है। इस इक्वेशन के 3 पॉइंट ले लिए, x और y की वैल्यू आ गई और इसमें भी ले लिए। अब पहले हम इसको प्लाट करते हैं, फिर हम दूसरी इक्वेशन को प्लाट करेंगे, दोनों को प्लाट करेंगे और फिर हम इनका जहाँ पे ज्वाइन करेंगे वहाँ इनका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा स्टूडेंट। हम यहाँ नीचे एक प्लेन लेते हैं, प्लेन होते हैं जिसमें x एक्सिस और y एक्सिस बोलते हैं इसको। ये हम एक प्लेन ले रहे हैं, x एक्सिस और y एक्सिस हो जाएगा, x एक्सिस और y एक्सिस। ये हमारे पास हो गया x प्लस, ये हो गया हमारे पास x माइनस, अपर साइड पे y प्लस और डाउन साइड पे y माइनस हो गया, ठीक है। अब सबसे ग्रेटर वैल्यू स्टूडेंट क्या है, x की सबसे ग्रेटर वैल्यू 7 आ रही है, ठीक है। तो हमने 7 तक काउंटिंग लिख लेनी है, ठीक है, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी। देखो यहाँ से ये 0 हो गया, यहाँ पे राइट साइड पे प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8, गैप एक जैसा रखना है। लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3 -4 -5 -6। अपर साइड पे यहाँ पे 1 2 3 4, डाउन साइड पे -1 -2 -3 और -4। ग्राफ का बच्चों पैटर्न देख लो, आपने यहाँ पे रखना है 0 है, x की वैल्यू राइट साइड पे पॉजिटिव होती हैं और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होती हैं, y की वैल्यू अपर साइड पे पॉजिटिव होती है और डाउन साइड पे नेगेटिव होती है, ठीक है। हमने पहले फिलहाल कुछ वैल्यूज़ लिख ली हैं, अगर हमें इससे ज़्यादा चाहिए होंगे तो फिर हम और ज़्यादा लिख लेंगे। अभी हम इक्वेशन नंबर 1 को प्लॉट करेंगे, ये वाली x की वैल्यू 7, y की 0, x 7 है ना, जब यहाँ पे स्टार्ट लेना, यहाँ से यहाँ पे खड़े हैं, x की वैल्यू राइट है तो पॉजिटिव है तो राइट साइड पे जाना है, x 7 है तो राइट साइड पे 1 2 3 4 5 6 7 और y की वैल्यू है 0, ठीक है। y की वैल्यू क्या है 0, ये आ गया हमारे पास 7 और y की वैल्यू 0, इसको हमने यहाँ पे ही प्लॉट करना है 0, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 0। नेक्स्ट है x 6 और y 1, यहाँ से स्टार्ट लेना है, x 6 1 2 3 4 5 6 और y की वैल्यू 1 यहाँ पे आएगा। ये हमारे पास सेकंड पॉइंट आ गया स्टूडेंट। थर्ड है x 5 y 2, x की वैल्यू 5, राइट साइड पे जाएंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 और y की 2 है, यहाँ से अप जाएंगे। ये स्टूडेंट हमारे पास 3 पॉइंट आ गए। हम इन तीनों में से पासिंग एक लाइन लेंगे, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है ना स्टूडेंट, इसलिए हमारे जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। हमारे पास जो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन बनेगी। कौन सी इक्वेशन का बना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ये फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। सेम स्टूडेंट अब दूसरी इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे। सेकंड इक्वेशन का जो ग्राफ है मैं ब्लैक से बना देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस नजर आए। अभी हम ग्राफ बनाएंगे सेकंड इक्वेशन का। सेकंड इक्वेशन ये वाली है, x 5 y 0, x की वैल्यू 5, देखो 1 2 3 4 5 और y 0 का मतलब है ये यहाँ भी पॉइंट रहेगा। नेक्स्ट है x 6 y 1, x की वैल्यू 6, 1 2 3 4 5 6 और y 1, ये हमारे पास सेकंड पॉइंट आ गया ये वाला। फिर है x 7 और y 2, x 7 यहाँ पे आ गया और y 2 आ गया, यहाँ पे हमारे पास ये 2 आ गया स्टूडेंट। ये हमारे पास 3 पॉइंट आएगा। इन तीनों में से हमने एक पॉइंट में से एक लाइन ड्रा करनी है। ये भी हमारे पास क्योंकि लीनियर इक्वेशन है ना, इसलिए हमारे इसका भी ग्राफ बना है, स्ट्रेट लाइन बना है, ठीक है। ये हमारे पास ये भी स्ट्रेट लाइन बना है। ये हमारे पास इक्वेशन थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। अब स्टूडेंट दोनों इक्वेशन एक दूसरे को ज्वाइन कर रही हैं एक पॉइंट पे, ये वाला, ठीक है। ये देखो यहाँ से नीचे हो x की वैल्यू आती है और यहाँ से इधर जाओ तो ये y की वैल्यू कंसिडर होती है, ठीक है। यहाँ देखो x की वैल्यू क्या बन रही है 6 और y की वैल्यू क्या बन रही है, y की वैल्यू बन रही है 1। देखो x की वैल्यू बन रही है 6 और y की वैल्यू बन रही है 1। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आया 6 and 1 आया। हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन सेट 6 और 1, ठीक है। इसका सोल्यूशन सेट इसी तरह निकाला जाता है स्टूडेंट, जहाँ पे दोनों इक्वेशन ज्वाइन करती हैं, उन दोनों को जो पॉइंट्स होते हैं हम उसको लिखते हैं सोल्यूशन सेट, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे 6 और
1 लिखेंगे। 6 और 1 इसका हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। कोई मुश्किल नहीं है स्टूडेंट। नेक्स्ट पार्ट में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं स्टूडेंट। सेम इसी तरह सेकेंड पार्ट है, हमें जो इक्वेशंस दो गिवन हैं इनको भी ग्राफिकली सॉल्व करना है। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एक इक्वेशन है, और सेकेंड है x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 हो गया। ये भी दो लीनियर इक्वेशन है, बिल्कुल सेम उसी मेथड से हम सॉल्व करेंगे जिस तरह अभी हमने लास्ट वाले फर्स्ट पार्ट किया था। कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने कंसेप्ट ज़हन में रखना है, ठीक है, तरीकाकार ज़हन में रखना है और बहुत इजी है। अगर आपको एक पार्ट समझ आ गया तो सारे पार्ट इजीली समझ आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन है 2x, इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2, इनको आगे पीछे लिख लेते हैं। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 1 है और दूसरी इक्वेशन को हम यहाँ लिखेंगे x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। यहाँ से किसी एक इक्वेशन की में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालें। y सिंगल है ना, हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y को हम राइट साइड पे ले आते हैं, 4 को इधर ले आते हैं, लिखेंगे 2x, ये 4 लेफ्ट साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा और y माइनस का है, राइट साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। हम सीधा करके लिखते हैं y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन में स्टूडेंट हमने वैल्यूज पुट करनी है बारी बारी, तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे x और y के। हम यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। मैंने बताया मिनिमम कम अज़ कम 3 पॉइंट लेने हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं आप, लेकिन कम अज़ कम 3 पॉइंट आपने लाजमी लेने हैं, ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए। ये हमारे पास हो गया x और ये हमारे पास हो गया y हो गया। हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, ये वाली y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। यहाँ पे स्टूडेंट हम बारी बारी पुट करते हैं पहले x इज इक्वल टू 0, तो y आ जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी 0 माइनस 4, y इज इक्वल टू माइनस 4 आ गया, ठीक है। सॉल्व करना तो आता है, हमने x की जगह 0 पुट किया, अब y का आंसर आ गया हमारे पास माइनस 4। ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। सेम इसी तरह दोबारा हम लिखेंगे ये इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। अब हम पुट करते हैं x की जगह 1, पॉइंट्स अपनी मर्जी से पुट कर लो, आंसर सेम आएगा। तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 4, y इज इक्वल टू 2 माइनस 4, तो y इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया। अगर हमने x की वैल्यू 1 पुट की तो y का आंसर माइनस 2 आ गया। एक पॉइंट और ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। अभी हम ले लेते हैं 2, पुट x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 4, 4 माइनस 4 0 आ गया, y क्या आया 0। अगर हमने x2 पुट किया तो y 0 आ गया। ये स्टूडेंट हमारे पास इस इक्वेशन के 3 पॉइंट आ गए। सेम इसी तरह हमने सेकंड इक्वेशन के भी 3 ही पॉइंट निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंगल वेरिएबल x है, यहाँ x को यहाँ रहने देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर 2 थी ना, 7 और प्लस 2y, 7 प्लस 2y। अब यहाँ इस इक्वेशन में हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। टेबल बना लेते हैं x और y के लिए। तमाम क्वेश्चन एक जैसे मेथड से हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ आ गया तो सारे क्वेश्चन आपको समझ आ जाएंगे स्टूडेंट। अब हमने ये जो इक्वेशन हमारे पास बन गई, हमने इसमें बारी बारी वैल्यूज पुट कर देनी है। x इज इक्वल टू 7, इधर लिख लेते हैं ना पहले, x इज इक्वल टू 7 प्लस 2y। यहाँ स्टूडेंट अगर पॉजिटिव वैल्यू पहले तो पुट करते हैं 0, पुट y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 7 प्लस 2 इंटू 0, तो x इज इक्वल टू 7 प्लस 0, x आ गया 7 आ गया। अगर हमने y की वैल्यू 0 पुट किया, y की जगह पुट किया ना, तो x का आंसर 7 आ गया। अगर हम पॉजिटिव पुट करेंगे तो बड़ा आंसर आता है, हम नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। अगर पॉजिटिव पुट करेंगे ना तो ये प्लस होता जाएगा, ठीक है। तो हम नेगेटिव पुट करते हैं, 7 प्लस 2y है। हम पुट कर लेते हैं, पुट y इज इक्वल टू -1,
x इज इक्वल टू 7 प्लस 2 इंटू -1। मैंने कहा ना बहुत बड़ा आंसर नहीं आना चाहिए, तो बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तो बड़ा आंसर आएगा। कोशिश करो 10 से कम हो। अगर हम +1 पुट करते तो ये ऐड हो जाता 7, अब ये -2, तो x इज इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, हमने y -1 पुट किया तो ये आ गया 5। देखो छोटा आंसर आया ना। एक पॉइंट और ले लेते हैं, फिर हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 7 प्लस 2y, 7 प्लस 2y। अब हम पुट करते हैं y इज इक्वल टू -2, तो हमारे पास होएगा x इज इक्वल टू 7 प्लस 2 इंटू -2, x इज इक्वल टू 7 -4, तो 3 आ गया। हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू 3 आ गया। x 3 आया, हमने -2 पुट किया था। ठीक है, ये हमारे पास दूसरी क्वेश्चन के भी 3 पॉइंट आ गए, इसके भी 3 आ गए। अब स्टूडेंट इन दोनों इक्वेशंस के जो पॉइंट्स आए हैं हम इनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों का ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेंगे, जहाँ पे दोनों ग्राफ ज्वाइन करेंगे वो हमारे पास सोल्यूशन सेट होगा। ये हमने x एक्सिस और y एक्सिस ले लिया, इस सारे को हम बोलते हैं प्लेन, x प्लस x माइनस। ठीक है, ये अपर साइड पे जाएंगे y प्लस और डाउन साइड पे y माइनस हो गया। सबसे ग्रेटर वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है स्टूडेंट हमारे पास 5 और 7 तक है। ठीक है, 7 तक। अब यहाँ से ये हमारे पास ओरिजिन है 0, यहाँ से राइट साइड पे जाएंगे प्लस होगा 1 2 3, गैप एक जैसा होना चाहिए, 4 5 6 7। आप इसको ग्राफ के ऊपर भी प्लॉट कर सकते हैं और मैनुअली भी इस तरह कर सकते हैं। ग्राफ के ऊपर करना चाहें तो आप ग्राफ के ऊपर भी स्टूडेंट हम इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5। अब जाएंगे देखो यहाँ पे 1 2 3 4, डाउन में आएंगे -1 -2 -3 -4। अब पहले फर्स्ट इक्वेशन का जो ग्राफ है हम ब्लू से करते हैं। x 0 y -4, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4 आ जाएंगी। x 0 है देखो यहाँ पे, और y की वैल्यू -4 है, यहाँ से डाउन जाएंगे 1 2 3 और 4। ये हमारे पास स्टूडेंट एक पॉइंट आ गया, 0 और -4 आ गया। सेकंड हमारे पास x की वैल्यू 1 y -2, x की वैल्यू 1 पॉजिटिव 1 और y की वैल्यू -2, यहाँ से नीचे आएंगे, ये हमारे पास सेकंड पॉइंट आ गया। नेक्स्ट है x2 और y0, x2 1 1 2 और y0 है, ये हमारे पास थर्ड पॉइंट आ गया। ये तीनों पॉइंट आ गए। हम इन तीनों में से एक पासिंग लाइन ड्रा करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन का लीनियर ग्राफ, ठीक है, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होगा। चूँकि लीनियर इक्वेशन है, मैंने बताया था आपको स्टूडेंट कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनता है। ये हमारे पास इक्वेशन है 2x - y = 4। ये फर्स्ट इक्वेशन का हमारे पास ग्राफ बना है। अब हम सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं ब्लैक से। अब हमारे पास x की वैल्यू है 7, y की वैल्यू है 0। x 7, देखो यहाँ से 7 और y आ गया 0, ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ गया। सेकेंड है x 5 y -1, x 5 y -1, x की वैल्यू 5 y -1 यहाँ से आएगा, ये सेकेंड। थर्ड x 3 y -2, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -2, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आ गया। हम इन तीनों को ज्वाइन करेंगे। अब स्टूडेंट हम इनको ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन का ग्राफ बन गया। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन का ग्राफ बना है। सेकंड इक्वेशन हमारे पास थी x - 2y = 7। अब जहाँ पे ये ज्वाइन हुए हैं वो हमारे पास आ गया है सॉल्यूशन सेट। ये दोनों यहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं, देखो यहाँ पे। यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास x की वैल्यू बन जाएगी, यहाँ से इसको यहाँ से हम सीधा ऊपर लेके जाते हैं, x की वैल्यू बन जाएगी, और यहाँ से हम इस साइड पे लेके जाते हैं तो y की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान में रखना है स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास 1 है, यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या है 1 है, और यहाँ से 1 का एक पार्ट है, तकरीबन इसका आंसर हम इसको कहेंगे 1/3। x की वैल्यू क्या बन रही है 1/3, यहाँ पे हम लिखेंगे x की वैल्यू बन रही है 1/3, और y की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे -3 है ना, -3 से ऊपर ले जाओ, -3 में से ये x की वैल्यू आ गई 1/3 और y की वैल्यू आएगी
-3, एक तो यहाँ तक आ गया और फिर 3 पार्ट में से 1 पार्ट -3 होल 1/3, ठीक है। अब ये 1/3 कैसे लिखा है, टोटल 1 है, 1 में से एक पार्ट लिया है, ठीक है। 3 पार्ट इसके करें ना, 1 2 3, तो इसमें से 1 पार्ट हो गया 1/3 हो गया। यहाँ तक -3 आ गया बच्चों, और फिर ये वाला पोर्शन है, 3 पार्ट अगर इसके करें तो इसमें एक पार्ट है तो पाता है, तो -3 होल 1/3 आ गया। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आएगा, हम इसका लिखेंगे सोल्यूशन सेट, ये राउंड ब्रैकेट 1/3 और -3 होल 1/3 हमारे पास। ये स्टूडेंट सेकंड पार्ट था हमारे पास, ये था स्टूडेंट बी पार्ट था, ये सेकंड पार्ट नहीं, इसको हम बी कहेंगे, ठीक है। ये हमारे पास बी पार्ट था। अब हम चलते हैं स्टूडेंट सी पार्ट की तरफ। ये हमारे पास है, अब सी पार्ट है, हमें 2 इक्वेशंस गिवन है। अब इनका भी हमने उसी तरह ग्राफ बनाना है, इनको भी ग्राफिकली हमने इनको सॉल्व करना है। 3x - y इज इक्वल टू 4 और है 2x + y इज इक्वल टू 5, ठीक है। 3x - y इज इक्वल टू 4 एंड 2x + y इज इक्वल टू 5, सॉरी 3x - y इज इक्वल टू 0, ये स्टूडेंट 0 है। 3x - y इज इक्वल टू 0 और 2x + y इज इक्वल टू 5, ये हमें उसी तरह 2 लीनियर इक्वेशन है, इनको भी हमने ग्राफिकली सॉल्व करना है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 होगी और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 होगी। जिस तरह अभी हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया, बिल्कुल सेम इसी तरह करेंगे बच्चों। थर्ड सी पार्ट में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करना है, अपने सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। ये है 3x - y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1, और सेकंड इक्वेशन है 2x + y इज इक्वल टू 5, ये होगी सेकंड इक्वेशन आ गई। यहाँ पे स्टूडेंट y सिंगल है, हम y को राइट साइड पे ले जाते हैं, ये हो जाएगा 3x, 0 इधर आने की जरूरत नहीं, इज इक्वल टू y। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 3x। ये जो इक्वेशन हमने मॉडिफाई की है, हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है, इस इक्वेशन में वैल्यू बारी बारी पुट करनी है। टेबल ले लेते हैं उसी तरह, x और y की हमने 3 पॉइंट्स ले लेने हैं। आपके टीचर ज़्यादा भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, लेकिन फाइनल आंसर आपका सेम आएगा स्टूडेंट, ठीक है। फाइनल आंसर आपका सेम होना चाहिए, x और y। ये हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x। अब हम इसमें पुट करते हैं, पहले x की जगह 0, पुट x इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास y इज इक्वल टू 3 × 0, y की वैल्यू 3 आ गई और 3 0 0 आ गए स्टूडेंट। x अगर 0 पुट किया तो y भी हमारे पास 0 आ गया, ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ गया। दोबारा फिर हम ये इक्वेशन लिखेंगे y इज इक्वल टू 3x। अब हम इसमें पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो हमारे पास होगा y इज इक्वल टू 3 × 1, तो y इज इक्वल टू 3 आ गया। क्या आ गया, y 3 आ गया। अगर हमने x 1 पुट किया तो y हमारे पास 3 आ गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया। सेम फिर वही इक्वेशन लिखेंगे y इज इक्वल टू 3x। अब हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 × 2, y इज इक्वल टू 6 आ गया। अगर हमने 2 पुट किया तो हमारे पास 6 आ गया। ये फर्स्ट इक्वेशन के साथ स्टूडेंट, इस इक्वेशन के साथ इसको जो ये इक्वेशन थी इसको मॉडिफाई किया, तो हमने इसके साथ 3 पॉइंट ले लिए। अब सेम हमने सेकंड इक्वेशन हमने लेनी है, 2x + y इज इक्वल टू 5। यहाँ पे जो सिंगल डिजिट है, जो सिंगल वेरिएबल है, इसके साथ कोफिशिएंट नहीं है y है, हम y को यहाँ रहने देते हैं, तो 5, 2x जब राइट साइड पे जाएगा तो -2x हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास जो इक्वेशन बन गई, हमने इसमें बारी बारी वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है। तो हमारे पास दोनों पॉइंट्स आते जाएंगे, ठीक है। 3 हमने पॉइंट लेने हैं इसके भी, यहाँ पे हम एक तरफ लिखेंगे x और एक हो गया y हो गया। अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू 5 - 2x। हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0, तो y आएगा 5 - 2 × 0, y इज इक्वल टू 5 - 0, तो y इज इक्वल टू 5 आ गया। x हमने पुट किया 0, तो y आया हमारे पास 5 आ गया। फिर हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 5 - 2x। अब हम x या 1 पुट करते हैं,
x इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू 1, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 तो y इज इक्वल टू 3 आ गया। अगर हमने x पुट किया 1 तो हमारे पास आंसर आया 3। एक पॉइंट और ले लेते हैं स्टूडेंट, फिर लिखेंगे y इज इक्वल टू वही इक्वेशन 5 माइनस 2x, ठीक है, ये वाली इक्वेशन है। अब इसमें हम पुट करते हैं x से 2 पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू 2, y इज इक्वल टू 5 माइनस 4 तो 1 आ गया, y इज इक्वल टू 1 आ गया। हमने x2 पुट किया तो y आंसर हमारे पास 1 आ गया। इसके भी 3 पॉइंट आ गए, दोनों इक्वेशन के 3 पॉइंट आ गए। अब हमने इनको स्टूडेंट ग्राफिकली हमने इनको रिप्रेजेंट करना है, इनका हमने ग्राफ बनाना है, ठीक है। उसी तरह हम सेम प्लेन ले लेते हैं जिसको x एक्सिस और y एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। फिर बता रहा हूँ आप इसको ग्राफ के ऊपर भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और इस तरह मैनुअली भी आप इसको कर सकते हैं, ये इसको मैनुअली भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर ग्राफ के ऊपर करना चाहें तब भी ठीक है, अगर ग्राफ नहीं है तो आप इस तरह कर सकते हैं, गलत नहीं माना जाएगा। x0 यहाँ पे हो गया 1 2 3 4, लेफ़्ट साइड पे -1 -2 -3 -4, y की वैल्यू यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये y प्लस है और y डाउन साइड पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, -1 -2 -3 -4, ठीक है। ये हमारे पास आ गया y माइनस हो गया, y माइनस। अब हमने प्लॉट करना है, पहले फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट पुट करते हैं, x0 y0, x0 और y0 हम करते हैं। x0 और y0 का मतलब है ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ गया, x भी 0 और y भी 0 आ गया। दूसरा x1 y3, x की वैल्यू 1 यहाँ पे आ गई और y की वैल्यू 3, यहाँ से आप जाएंगे स्टूडेंट, यहाँ पे स्केल रख लो सीधा हो जाए ना, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, यहाँ से आप जाएंगे देखो 1 2 और ये 3 आ रहे हैं यहाँ पे, ये हमारे पास सेकंड पॉइंट आ गया। फिर 2 और 6, x की वैल्यू 2, ये आ गई 2 और यहाँ से स्केल रख लो ना, यहाँ से सीधा था गया वो 6 की, x2 हो गया और y 6 है, यहाँ से आप जाएंगे देखो 2 4 और ये 6 आ गई, ये हमारे पास पॉइंट आ गया, ये हमारे पास तीनों पॉइंट आ गए फर्स्ट इक्वेशन के। अब इनमें से हमने एक पासिंग लाइन ड्रा करनी है, तो हमारे पास ये स्टूडेंट तीनों पॉइंट में से पास होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ आ गया। फर्स्ट इक्वेशन थी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ हो गया, ठीक है। तीनों पॉइंट के अंदर से पास होना चाहिए, थोड़ा सा इधर हो गया लेकिन ये ध्यान से आपने बनाना है, ठीक है। सेकंड इक्वेशन देखो, x0 y5, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 5 यहाँ पे आ रही है, हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ गया। सेकंड x1 y3, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, वही x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, देखो ये पॉइंट आ रहा है सेकंड 1 और 3, इसका भी वही है। फिर 2 और 1, ये 2 है और ये हमारे पास हो गया 1 हो गया। इन तीनों पॉइंट में से हमने पासिंग लाइन ड्रा करनी है, तो हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन का ग्राफ आ गया स्टूडेंट। सेकंड इक्वेशन थी हमारे पास 2x, यहाँ लिख लेते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब दोनों जो ग्राफ हैं एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से हम नीचे लेके आएंगे, ये हमारे पास x की वैल्यू बन जाती है और यहाँ पे हम इस तरह लेके जाएंगे तो हमारे पास ये y की वैल्यू बन गई, ठीक है। x हो गया हमारे पास, ये देखो x, यहाँ पे देखो x हो गया हमारे पास 1 और y हो गया हमारे पास 3, 1 and 3, तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या आ गया, यहाँ पे दोनों ग्राफ ज्वाइन हो रहे हैं, 1 and 3 हो गया स्टूडेंट, 1 and 3। ये था हमारे पास सी पार्ट था स्टूडेंट। नेक्स्ट डी पार्ट पे चलते हैं। डी पार्ट में जाने से पहले आपसे गुजारिश है वही, अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, ठीक है। मेरे इस चैनल पे स्टूडेंट आपको क्लास 6 से लेकर क्लास मैट्रिक तक हर तरह की, हर किस्म के मैथ्स की वीडियोज़ मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आपको कोई कज़न, दोस्त, रिलेटिव, अजीज़ किसी भी क्लास में पढ़ता हो तो आप उसको चैनल को रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा चैनल नहीं है, ये आपका चैनल है, हम सब का चैनल है। जितना आपका तहम्मुल रहा तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाता रहूँगा बच्चों। नेक्स्ट डी पार्ट है 3x माइनस 5y,
3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, एक लीनियर इक्वेशन है। फिर 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, ये हमारे पास सेकेंड लीनियर इक्वेशन है। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, क्वेश्चन लिखने के बाद दोबारा ध्यान से चेक किया करें। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, ये हमारे पास सेकेंड लीनियर इक्वेशन है स्टूडेंट। अब हमने बिल्कुल सेम उसी तरह हम इनको सॉल्व करना है, दोनों का हमने ग्राफ बनाना है ना फिर, ठीक है, उसी तरह हम जिस तरह हम पहले करते आ रहे हैं बिल्कुल उसी तरह। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास एक, इसको नंबर 1 इक्वेशन कहेंगे और ये नंबर 2। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन नंबर 1 आ गई और दूसरी क्वेश्चन यहाँ लिख लेते हैं 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 आ गए स्टूडेंट। यहाँ पे आप ज़रा गौर करें, दोनों के साथ कुछ ना कुछ कोफिशिएंट लिखा हुआ है, कोई भी सिंगल नहीं है, ठीक है। तो आप जो मर्जी दूसरी तरफ लेके जाओ, हम यहाँ पे रहने देते हैं 3x को, यहाँ ही रहने देते हैं। यहाँ लिखेंगे 3x इज इक्वल टू 6 और 5y को हम राइट साइड पे ले लेते हैं प्लस 5y, ठीक है। अब यहाँ पे खाली सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, ये 3 से डिवाइड कर देंगे, लिखेंगे x इज इक्वल टू 6 प्लस 5y बाय 3, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, मॉडिफाई इक्वेशन बन गई। हमने इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी है, तो हमारे पास दूसरी वैल्यू आती जाएंगी। ये हम 3 पॉइंट लेने हैं यहाँ पे, ठीक है, x और y। यह हम लिखेंगे x और ये हो गया y, x और y। अब ये जो इक्वेशन बनी है हमारे पास यहाँ पे x इज इक्वल टू 6 प्लस 5y बाई 3। इसमें स्टूडेंट ऐसी वैल्यूज़ पुट करनी है हमने y की जगह कि इसको सॉल्व करें तो हमारा 3 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। हमने कोशिश करना है कि हमने x y की ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि ऊपर वाला सॉल्व हो जाए तो 3 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। हम पहले पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, x इज इक्वल टू 6 प्लस 5 और y की जगह हम 0 पुट करेंगे, बाई 3 लिख लेते हैं ऐसे ही। तो x इज इक्वल टू 6 प्लस 5 0 हो गया, बाई 3 x इज इक्वल टू 6 बाई 3, कटिंग करो 3 1 3 2 तो 2 आ गया। अगर हमने y 0 पुट किया तो हमारे पास x का क्या आंसर आया स्टूडेंट, x का हमारे पास आंसर आ गया 2 आ गया, ठीक है। 0 पुट किया तो हमारे पास 2 आ गया। अब सेम इसी तरह फिर दोबारा हम लिखते हैं x इज इक्वल टू 6 प्लस 5y डिवाइडेड बाय 3। हम y की वैल्यू ऐसी पुट करते हैं जो वही जो 3 से डिवाइड हुआ, हम पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू हम 7 पुट करेंगे, ठीक है। 7x प्लस 5 इंटू 7, 5 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 3, x इज इक्वल टू 6 प्लस 5 7 सॉरी हम 3 पुट करते हैं, सॉरी हम पुट करते हैं 3, क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, ठीक है। 5 3 15, हम y की जगह 3 पुट करेंगे तो 6 प्लस 5 इंटू 3, 5 से 15 बाय 3, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 21 बाय 3, कटिंग करेंगे तो 7 आ जाएगा। अगर हमने y की वैल्यू 3 पुट की तो हमारे पास x कितना आया, 7 आ गया। एक पॉइंट और ले लेते हैं स्टूडेंट, फिर x इज इक्वल टू 6 प्लस 5y डिवाइडेड बाय 3। अभी हम एक नेगेटिव का पॉइंट ले लेते हैं, पुट करते हैं y इज इक्वल टू -3, तो हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 प्लस 5 इंटू -3 डिवाइडेड बाई 3, फिर हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 माइनस 15 बाई 3, तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू -9 बाई 3, कटिंग करेंगे तो -3 आ गया। अगर हमने y -3 पुट किया तो हमारे पास x भी क्या आया, -3 आ गया। -3 पुट किया तो हमारे पास दोनों आंसर -3 आ गई। हमारे पास इसके 3 पॉइंट स्टूडेंट पूरे हो गए। अब सेम हम इसी तरह इस इक्वेशन को हम पहले मॉडिफाई करते हैं और फिर यहाँ पे हमने इसमें पॉइंट लेके आएंगे, पॉइंट हमने बारी बारी पुट करते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 ही हो जाएगी। 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 3y, 2 से डिवाइड कर देंगे,
5 + 3y डिवाइडेड बाई 2। अब हमने ऐसे पॉइंट्स पुट करने हैं कि जिनको सॉल्व करो तो 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। इन ऊपर वाले ऐसे पॉइंट पुट करने हैं कि इनको सॉल्व करो तो 2 से डिवाइड हो जाए। तो 3 हमने ऐसे पॉइंट लेने हैं। सेम इसी तरह इसके भी 3 पॉइंट ले लेते हैं और फिर हम इनको प्लॉट करेंगे बच्चों, अपनी मर्जी से। फिर बता रहा हूँ, अपनी मर्जी के पॉइंट भी ले सकते हो, लेकिन फाइनल आंसर आपका सेम होगा। हमारे पास जो इक्वेशन है ये वाली, x = 5 + 3y डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब हमने y की जगह हम पहले पुट कर लेते हैं 1 पुट कर लेते हैं, ठीक है। पुट y = 1, तो x = 5 + 3 × 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा x = 5 + 3 डिवाइडेड बाई 2। 5 + 3 कितना हो गया 8, 8/2 4 आ गया। कितना आया 4। x हमने क्या पुट किया, y पुट किया 1, तो x हमारे पास आंसर आ गया 4। ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। सेम फिर यही क्वेश्चन लिखेंगे, x = 5 + 3y डिवाइडेड बाय 2। ऐसे पॉइंट्स लेने हैं कि नीचे 2 से डिवाइड हो जाएं। अब पुट y = हम -1 ले लेते हैं, एक माइनस का ले लेते हैं। तो x = 5 + 3 × -1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये x = 5 - 3 डिवाइडेड बाई 2, x = 2/2, तो ये हमारे पास 1 आ गया। -1 पुट किया तो हमारे पास 1 आ गया। एक पॉइंट और ले लेते हैं, x = 5 + 3y डिवाइडेड बाई 2। अब हम 3 ले लेते हैं, पुट y = 3, तो x = 5 + 3 × 3 डिवाइडेड बाई 2, x = 5 + 9 डिवाइडेड बाई 2, तो x = 14/2, तो 7 आ गया। 14/2 कितना आया 7। x हमारे पास 7 आ गया। हमने पुट किया था y, हमने पुट किया था 3 पुट किया था, 3 पुट किया था, तो हमारे पास 7 आ गया। इसके भी पॉइंट्स आ गए, दोनों के पॉइंट्स आ गए। अब हम इनको स्टूडेंट प्लॉट करेंगे, दोनों इक्वेशंस के हमारे पास जो पॉइंट्स आ गए हम इनको प्लॉट कर देते हैं। ये हमारे पास प्लेन आ जाएगी, x एक्सिस और y एक्सिस को प्लेन बोलते हैं, जिसमें x एक्सिस और y एक्सिस होता है, इसको हम पूरे को प्लेन बोलते हैं। आप ग्राफ पे पर बनाना चाहें तो ग्राफ के ऊपर भी बना सकते हो, नहीं तो फिर मैंने आपको बताया इस तरह मैनुअली भी बना सकते हो। x + x - y प्लस और y-। पॉइंट्स कोई भी ले लें, लेकिन फाइनल आंसर आपका बिल्कुल सेम होगा। अब देखो स्टूडेंट, पहले इसके पॉइंट लेते हैं x2। अच्छा देखो यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, इधर -1 -2 -3। अब जाएंगे 1 2 3, डाउन आएंगे -1 -2 -3 -4। अब हमारे पास x की वैल्यू +2 है, y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 2 और यहाँ पे आ गई, और y की 0 है तो यहाँ ही रहेगा। x2 और y 0 आ गया, हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ गया। सेकंड है x7 y3। x7 राइट साइड पे जाएंगे, ये 7 आ गया, और y की वैल्यू है +3। यहाँ से आप जाएंगे, यहाँ से ये आ गया हमारे पास, ये हमारे पास 1 2 और ये हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड पॉइंट आ गया, ठीक है। ये आ गया 7 और y की वैल्यू 3 आ गई। फिर x -3 y भी -3, x -3 और y भी -3, x -3 लेफ्ट साइड पे और y -3 लेफ्ट साइड भी हमारे पास पॉइंट आ गया थर्ड। ये हमारे पास तीनों पॉइंट आ गए। अब इन तीनों पॉइंट में से हमने एक पासिंग लाइन ड्रा करनी है, बिल्कुल बच्चों स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ठीक है। प्रॉपर ग्राफ के ऊपर करें ना तो फिर हमारे पास सही होती है, ठीक है। जब इधर थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, जब ग्राफ के ऊपर करेंगे तो फिर हमारे पास पूरा होता है। ये हमारे पास एक पॉइंट है, हमारे पास सेकंड पॉइंट ये है और ये है, ठीक है। थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, लेकिन जब ग्राफ के ऊपर करेंगे, क्योंकि ये डिफरेंस थोड़ा सा इधर उधर हो जाए ना ये वाला, तो ये पॉइंट इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तकरीबन ठीक है हमारे पास। और ग्राफ के ऊपर तो फिक्स पॉइंट होते हैं ना, ठीक है। यहाँ पे हम जब लगाते हैं तो थोड़ा बहुत भी मार्जिन का फ़र्क रह जाए तो भी पॉइंट आगे पीछे हो सकते हैं। सेकंड, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी, हमारे पास 3x - 5y = 6। अब सेकंड इक्वेशन है, इसके प्लॉट है x4 y1। x4 और y की वैल्यू 1 हमारे पास ये आ गया। फिर x1 y -1, x1 और y
-1 ये हमारे पास सेकंड पॉइंट आ गया। थर्ड स्टूडेंट 7 और 3, ये 7 और ये हमारे पास 3, ये हमारे पास थर्ड पॉइंट ये आ गया। ठीक है, ये तीनों पॉइंट है, हम तीनों में से पासिंग लाइन ड्रा करेंगे तो हमारे पास ये सॉल्यूशन सेट आएगा। हमारे पास ये एक, ये हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया, थोड़ा बताया मार्जिन है, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन जा रही है, यहाँ से लेकर ये इस पॉइंट से गुजर रही है, ये दोनों का एक जैसा पॉइंट है। ठीक है, ये यहाँ पे ये इक्वेशन, ये यहाँ से ये इसके ऊपर जो आ रही है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी 2x - 3y = 5। दोनों जो मिले हैं वो पॉइंट देखना आपने, ये दोनों इक्वेशन जहाँ पे मिल रही हैं ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट 7 है और यहाँ पे आ रहा है 3 आ रहा है, 7 और 3। ठीक है, ये हमारे पास जो ज्वाइनिंग पॉइंट है हमारे पास 7 और 3 आए, तो हमारे पास यही सॉल्यूशन सेट है। ठीक है, हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट 7 और 3। ये तो स्टूडेंट फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट बनाए हैं, क्योंकि अगर सारे बनाते एक वीडियो में तो बहुत बड़े हो जाते हैं। अगर नेक्स्ट पार्ट देखना है तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट्स लाजमी करना है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और मुझे कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताना है। ठीक है, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।